हमारे साथ महंत राजू दास जुड़ गए हैं जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं और कल ही उन्होंने 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है जो शाहरुख को पेट्रोल डालकर जलाएगा। राजू दास जी, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। लेकिन आपने जो कल ऐलान किया हम उसका बिल्कुल स्वागत नहीं करते, क्योंकि आपका ऐलान जो है वो कबीलाई है, आपका जो ऐलान है वो मध्ययुगीन है, आपका जो ऐलान है वो सनातन धर्म उसको किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहरा सकता। देखिए, पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि आपने कहा कि कल हमने बयान दिया। कल का मेरा बयान नहीं है, बयान हमारा उस दिन का है जिस दिन उस लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाया गया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और वो तरफ तरफ कर ये बयान दे रही थी। उस दिन का मेरा बयान है। नंबर 2, आपने कहा कि आपके बयान से हम नहीं है, ठीक है, हमारे बयान से आप सहमत मत होइए। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आम लोग हमारे बयान से सहमत हो, लेकिन विषय ये है कि क्या पूरे देश में एक घटना ऐसे नहीं महोदय, लगातार पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके ऊपर लगाम तभी लगाया जा सकता है जब ऐसे हमारी बहन, बेटी, बहुओं के ऊपर कोई अगर पेट्रोल डाल कर लगाता है। राजू दास जी, ये देश संविधान से, कानून से और न्याय प्रणाली से चलता है। अगर आपको इसी तरह से कानून हाथ में लेना है तो महंत और संत की उपाधि त्याग दीजिए और एक आर्मी बना लीजिए। आप एक आतंकी संगठन खड़ा कर लीजिए ना, फिर ये महंत का चोला क्यों? नहीं, आप गजब बात करें। अरे आप किसी को पेट्रोल छिड़क कर जान से मारने के लिए फिरौती दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, आपको और क्या कहा जाए? नहीं, सुन तो लीजिए, सुनिए तो हमारी बात तो सुनिए। मैंने क्या कहा, वो लड़की का क्या बयान है? उस लड़की के बयान पे कोई गया, किसी ने उसकी मदद किया? जब हम लोग मुखर हुए तब जाकर उसकी गिरफ्तारी हुई। एक मामले नहीं है, 1000 मामले हैं। राजू दास जी, गोली मार दी उस लड़की ने, अंकिता ने, महंत राजू दास से, हनुमानगढ़ी के महंत से, किसी संत से नहीं न्याय मांगा था, उसने कानून से मांगा था। नहीं, क्यों? संत का क्या काम है? संत का क्या काम है? संत का काम सुपारी दे के हत्या करवाना है? नहीं, ये हमने नहीं कहा, 11 लाख रुपए की सुपारी दी है आपने। सभी को जागरूक होना। नहीं, मैंने ये कहा कि जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जगेंगे नहीं आप, ऐसे अपराध बंद नहीं होंगे, ऐसे एक बात बताइए, अपराध खत्म नहीं होंगे। आपने इतिहास पढ़ा होगा, पुनर्जागरण का एक दौर था, बहुत सारे साधु संत महात्मा थे, बहुत सारे योगी थे जिन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया। उसमें से किस संत ने, किस महात्मा ने, किस योगी ने 11 लाख, 11 रुपए, 11 पैसे, 11 टका, किसने किसी को सुपारी देकर किसी की हत्या करने के लिए पुनर्जागरण किया था? आप किस जागरण की बात कर रहे हैं? मैंने नहीं, हम सजा देने की बात कर रहे हैं ना। जब तक आम जनमानस जगेगा नहीं, जागरूक नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं आएगा, तो ऐसे मासूम बहन, नाबालिग बहन, जिसको मस्तक पर तिलक लगा लेना, भगवा कपड़े पहन लेना, हाथ में कलावा बांध लेना और जबरदस्ती आप इस पीड़ा को समझिए ना। हमारी पीड़ा को किसी ने समझा ही नहीं। एक आप लोगों ने डाल दिया कि नहीं, राजू दास ने जो है ये फरमान किया, ऐसा किया, ये किया, वो किया। अरे भाई, मैं तो कानून का सम्मान कर रहा हूँ। हम कानून के साथ में, अयोध्या की घटना है महोदय, मेरी बात को सुन लीजिएगा। अयोध्या का घटना है, अयोध्या में 3 बच्ची को रोजाना उसके साथ छीटाकशी की जाती थी। जब उस बच्ची ने आपत्ति किया तो प्रशासन के लोगों ने तुरंत गिरफ्तारी किया। गुजरात से एक वाल्मीकि समाज की बच्ची है, 17.5 साल की नाबालिग थी, उसकी माँ अंबेडकर नगर में दर की ठोकरें खा रही, कोई मदद नहीं कर रहा है। एक नहीं, 1 लाख ऐसे मामले हैं महोदय। समाज को जागरूक करने के लिए बात कही है हमने, ये थोड़े ना कहा। राजू दास जी, आपके तर्क एकदम कुतर्क लग रहे हैं। इस वक्त कानून और न्याय से देश चलता है। किसी भी जगह अगर किसी को कोई तकलीफ है वो कानून रूप से अपने न्याय मांग सकता है और कानून उसके न्याय देगा भी।
अगर आप ये कहते ना कि शाहरुख को जो आखिरी तक सजा दिलवाएगा वो पुलिस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को, उस जांच अधिकारी को 11 लाख रुपए देंगे, वो जायज हो सकता था। आप तो सुपारी का ऐलान कर रहे हैं, आप तो फतवा जारी कर रहे हैं। नहीं, फतवा जारी नहीं, मेरी बात को मैंने क्या कहा, मेरी वीडियो को पूरी सुनिए। शासन के आदमी, प्रशासन के आदमी, शासनिक आदमी, प्रशासनिक आदमी, सामाजिक आदमी, संगठन के आदमी, मैंने ये सवाल किए, मैंने ये थोड़े ने कहा कि नहीं फलाने व्यक्ति मार दे। मैंने यह कहा, पुलिस प्रशासन को भी निवेदन किया, सामाजिक संगठन को भी निवेदन किया। आप देखिए महोदय, वो बच्ची जब तड़प रही थी उसने ये कहा मेरा क्या गुनाह था। मैंने तो यही कहा ना कि भाई मैं पढ़ने लिखने वाली छात्रा हूँ, इसमें मुझको विश्वास नहीं, ये कार मैं नहीं कर सकती। अपने पापा से उसने शिकायत किया, पापा उसके सीधे साधारण थे, उन्होंने कहा हम सामाजिक लोगों से बात करेंगे, उसके परिवार के लोगों को समझाएंगे, और रात में पेट्रोल डाल दिया गया, आग लगा दी गई, और बच्चे तड़पते हुए बोली कि जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ भी होना चाहिए। ये तो मैंने पुलिस प्रशासन को भी निवेदन किया। आप मेरी बात को कुतर्क मत करें महोदय, आप सहयोग करें। आप नहीं, इस समाज की रीढ़ हैं, आप समाज की तीसरी आंख हैं। आपने क्या, आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने ये कहा कि जो शाहरुख को पेट्रोल डालकर जिंदा जला देगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे? इस बात से आप डिफाई करते हैं, उसको मना करते हैं? नहीं, इनकार नहीं करते। तो ये तो सभ्य समाज में असभ्यता का प्रतीक है। नहीं, ये तो तर्क हो ही नहीं सकता, ये तो कानून हो ही नहीं सकता ना। लोग सुनिए, सेना के लोग जब बॉर्डर पे जब उनकी शहादत हो जाती है, सरकार करोड़ों रुपया इनाम देती है। जब सेना, मैंने प्रशासन के लोगों से आह्वान किया, अपील किया है, प्रशासन के लोगों को दी जाएगी। हम कोई अपराधी, गुंडे, माफिया, बदमाश नहीं है। प्रशासन का आदमी पेट्रोल डाल के जिंदा जला देगा क्या? प्रशासन के अधिकारियों को भी ये अधिकार नहीं है राजू दास जी? मरते समय नहीं तो उसके साथ न्याय करिए ना आप। न्याय क्यों नहीं किया? तो वही तो बता रहे हैं आपको, कानून न्याय करेगा। प्रशासन के, राजू दास जी आप हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं ना, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। नहीं, हाँ ये तो कानून से अपेक्षा है ना। नहीं, कानून से अपेक्षा है हमको महोदय। हाँ, कानून से अपेक्षा है। तो हनुमान जी तो न्याय के देवता हैं। कलयुग में हनुमान जी को सबसे बड़ा देव माना गया है, और आप उनके हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए संत होकर आप ऐसी अन्यायी बात कैसे कर सकते हैं? ऐसी आतंकी सुपारी कैसे दे सकते हैं? नहीं, सुन लीजिए, ये आतंकी सुपारी नहीं है। धर्म के रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज भी गदा लेके और दुष्टों का संहार करते थे। मेरा उद्देश्य समाज का माहौल खराब करना नहीं है। मैं पुनः आपसे अपील करता हूं, आपके टीवी के माध्यम से निवेदन करता हूं, यह विषय मेरा नहीं है, यह विषय उस बच्ची का है जो बच्ची कही थी कि मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस प्रकार से मैं तड़प के मर रही हूँ उसी प्रकार से उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अगर ये हत्या की सुपारी नहीं है, हम दुखी हैं, अगर ये फतवा नहीं है, तो क्या आप इसे वापस लेते हैं? नहीं, फतवा भी नहीं, ना तो ये हत्या की सुपारी है, ना तो ये फतवा है। साधु संत फतवा नहीं देते। तो आपके खिलाफ क्यों नहीं 300, क्यों नहीं आपके खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो? नहीं, देखिए हम ये क्या कहते हैं, देखिए प्रशासन का जो काम है, प्रशासन तो आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? तो आप हमको दो ना। प्रशासन का काम तो अब ये होगा कि आपके खिलाफ एक हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होगा। आप जेल जाने के लिए तैयार हैं? समाज अपना जान भी देने के लिए तैयार है। आप जेल की बात करते हो, अगर उस बच्ची को जाने तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। आप जेल जाने की बात कर रहे हो। जब तक देश में 1 नहीं 1 लाख जब रोड चौराहे पे दौड़ा तो गोली मार दी जाती है, तब आप नहीं बोलते, तब आप शांत रहते हैं। अच्छा, तब आप चुप रहते हैं। राजू दास जी एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि अंकिता के अपराधी को, अंकिता के दोषी को उसी की तरह मौत की सजा दी जाए, ठीक है ना? अब उसके बाद आपके उकसावे के बाद शाहरुख के साथ कोई ऐसा कर देगा तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके साथ तो ये होना ही चाहिए। पुनः मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसके साथ ये कार्य होना चाहिए। आप फिर फतवा जारी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपकी इस धमकी से कतई मुतमईन नहीं है।
कतई एबीपी न्यूज आपकी इस बयान को, इस ऐलान को बिल्कुल भी किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप न्याय और कानून में भरोसा नहीं करने वाले एक नागरिक दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। महंत जी, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक धार्मिक पुरुष हैं, आप इस तरह के आतंकी बयान नहीं दे सकते। गलत बात है, गलत बात है। आप हमको आतंकी करा रहे हैं, गलत बात है। किसी को जान से मारने के लिए उकसाना मैं और ये कहना कि आप पेट्रोल डालकर जिंदा जला दीजिए, ये कहां से किसी धार्मिक इंसान की, किसी भी धर्म के, कानून के, न्याय के, संविधान के पालन करने वाले नागरिक की निशानी है, ये बताइए। आपकी मैं भाई कर रहा हूँ, इसलिए आपको माफी मांगना पड़ेगा। नंबर 1 आपको माफी मांगनी चाहिए राजू दास जी, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे ना तो आपके खिलाफ कानून भी कार्रवाई करेगा। कोई कानून की धमकी आप मत दो। आप जब चौराहे पे गोली मार दी जाती है हमारी बहन को, आप भी वैसे लोग हो जो ऐसे चीजों को बढ़ावा देते हो। राजू दास जी, उसके लिए कानून है, देश का न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली पूरी तरह से काम कर रही है। आप हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। हम आपकी तरह से कबीलियाई संस्कृति को यहाँ नहीं लाना चाहते। हम नहीं चाहते कि चौराहे पर, गली में, मोहल्ले में इस तरह से लोग कानून हाथ में ले। और जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। सुन लो, अगर आपके पास महोदय दम है तो उनकी बात करिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करते हैं, जो देश तोड़ने की साजिश करते हैं, दम है तो उनके बारे में बोल के देख लो। उनको आतंकी कहते बोल लो। हम तो सामाजिक कार्य करते हैं। हम देश से करोड़ों बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है, बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जिसको भगवे कपड़े पहनकर, तिलक लगाकर, हाथ में रोली और बांधकर और बेकूफ बनाकर उसके साथ लग जिहाद की जाती है, हम उसके साथ है। राजू दास जी, अगर आतंकी कहते हो तो ये चीज स्वीकार है। राजू दास जी, बस मैं इतना ही कहूंगा। हनुमान चालीसा की चौपाई सुना देता हूं आपको, हनुमान चालीसा की, ठीक है ना? सुन लीजिएगा। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मोही, हरेउ क्लेश विकार। भगवान करे आप पर ये चौपाई लागू हो, आप इसको समझें, इसके अर्थ को समझें। आप हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो संत राजू दास, जिन्होंने शाहरुख को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने के लिए 11 लाख रुपए का ऐलान किया था, वो मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई कानून संगत बात नहीं कही है या कानून के विरोधी बात नहीं कही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।